हाँ जी गाइस, क्या हाल है आपके। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है सीको इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना प्रॉफिट बुक करना है और किस लेवल पे एंट्री करनी है, सारी बातें बताऊंगा। और गाइस देखिए, आपको ये भी बात पता होगी कि लगभग एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसी की, तब ये 75 का होता था, तो अभी ये 101 का हो गया। तो लगभग 30% की आप इसमें रैली देख रहे हो विद इन 1 वीक। ठीक है गाइज। अब गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्रो केमिकल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, और आपको ये भी बात पता होगी कि पिछले कुछ समय से एग्रो केमिकल और केमिकल सेक्टर भाग रहे हैं, तो जिसके चलते हुए ये कंपनी का शेयर भी भागा हुआ है। अब गाइज मैं कंपनी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, सो दैट कि आपको आगे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी मैं बता पाऊँ, और आगे क्या हो सकता है जिसके चलते हुए ये शेयर और भी रैली दिखा सकता है। तो सारी बातें यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, किस बेसिस पे बातें हो रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल एंड तक वीडियो को देख लीजिएगा। तो गाइस देखिए, होने वाला कुछ ऐसा है कि आपको सबसे पहले बता दूं कि 149 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, तो बिल्कुल कम मार्केट कैप है, नैनो कैप लेके चलिए। तो गाइस अब ना यहाँ से एक बात समझ के चलिए, जो इसकी फेस वैल्यू है ना कंपनी की, वो 10 रुपीज़ पर शेयर है। ठीक है। तो गाइस देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, ऐसी कंपनी जब देखते हैं ना कि रैली में चल रही है और मार्केट भी पॉजिटिव चल रही है, तो यहाँ पे आपको कभी कभार ना ऐसी अनाउंसमेंट देखने को मिल जाती है। अभी गाइस मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत बार देखा है मार्केट में ऐसी कंपनियां फिर क्या करती है, वो ना शेयर स्प्लिट लेके आ जाती है। तो अगर यहाँ पे शेयर स्प्लिट होगा तो ये सीधा 15-16 का रह जाएगा। अगर ये 15-16 का रह सॉरी गाइज 10 रुपये का रह जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये 10 रुपये का रह गया तो फिर से वहाँ से 20-25 का हो जाएगा, और वहीं पे मार्केट कैप इसकी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी गाइज, ऑलरेडी 149 करोड़ की है। तो कहने का मतलब कंपनी के हाथ में काफ़ी सारी गेम है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्राइस दे के खरीदते रहते हैं। अगर यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट ऐसी शेयर स्प्लिट की आ जाती है, क्योंकि बहुत सी प्राइवेट कंपनीज मैंने ऐसे देखी है जो ऐसी कोई अनाउंसमेंट दे देती है जब शेयर रैली में चल रहा हो, और इसकी तो फेस वैल्यू भी आई थिंक 10 रुपीज़ ही है। तो गाइस अगर यहाँ पे कोई शेयर स्प्लिट होता है और फिर इसकी मार्केट कैप डबल ट्रिपल 4 गुना भी फिर वहाँ से हो सकती है। मान के चलिए ना, अगर शेयर स्प्लिट करके एक के बदले 10 शेयर दे दिए और ये 101 का शेयर है वो 10 रुपये का हो जाएगा, तो वही 10 से अगर फिर से 100 का भी होगा ना, तो इसकी मार्केट कैप सिर्फ 1490 करोड़ की होगी। और वहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार शेयर बहुत भाग गया है। जब आप इसकी वो देखोगे ना, एनालिसिस करोगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये शेयर भागा हुआ है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से आपको 10 गुना पैसा करने का भी चांसेस है। और गाइस ये मैं बात क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैंने 75 के ऊपर आपको खरीदने को बोला था और 101 का तो ऑलरेडी हो चुका है। ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना चाहिए। और आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ये भी मैं बात बता दूँ। तो गाइस देखिए, मैं पहले आपको एक बात बोलता होता था कि आपको 3% 5% अपने पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट करना चाहिए। गाइस अब मैं ना वो बात को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो गाइस वो लोग अगर यहाँ पे 3 से 4 हज़ार पे इन्वेस्ट भी कर देना और वहाँ से 50% की करेक्शन भी आ जाए स्टॉक में, तो गाइस उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1,500-2,000 रुपये का लॉस होएगा। दूसरी ओर गाइस देखिए, किसी का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो गाइस ये लगा के चलिए 1 करोड़ का किसी का अगर पोर्टफोलियो है और वहां पे उसने 3 से 4% इन्वेस्ट किया, जो बन जाता 3 से 4 लाख, और वहां पे 50% की करेक्शन उनको 1.5-2 लाख का लॉस करवा सकती है। तो आपने परसेंटेज नहीं देखनी है इस शेयर में, आपने ये देखना है कि मिनिमम सी अमाउंट, आपको जो फील ना हो कि हाँ अगर 50% की करेक्शन भी होगी तो मुझे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप वो वाली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके चल सकते हो। मैंने आपको बता दिया है कि जो ऐसी कंपनीज होती है जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होती हैं और उनकी ना अपनी मार्केट में रैली आ रही हो और सेक्टर भी भाग रहा हो और साथ ही साथ में फेस वैल्यू 10 रुपये हो और मार्केट कैप भी बहुत कम हो, तो वहाँ पे ना अक्सर ये ऐसी कॉर्पोरेट एक्शंस में ऐसा देखने को मिल जाता है कि शेयर स्प्लिट हो गया, जब बोनस आ गया, काफ़ी चीज़ें ऐसी कंपनी की ओर से की जाती हैं, सो दैट कि वहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हुए। तो गैस देखिए, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताना चाहता था। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं, ये प्रोजेक्शंस है, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें होंगी, बट हाँ फिलहाल आप वैसे भी इसको खरीद के चल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एग्रो केमिकल सेक्टर और केमिकल सेक्टर तो पिछले कुछ समय से भाग ही रहे हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एक थोड़ा सा गेम खेल सकते हो, जैसे होता है ना कि हाँ भाई साहब थोड़ा सा किस्मत देखनी है। तो गाइज मैं हमेशा आपको ये बात कभी नहीं बोलता हूँ कि आप 1 रुपये या 2 रुपये वाला शेयर ले लीजिए जिसमें कोई स्कोप ही ना हो। उनकी बजाय आप ऐसे कोई शेयर में ट्राई कर सकते हो। अगर यहाँ से वर्स्ट टू वर्स्ट केस में अगर आपका 50% नीचे जाएगा भी तो आपको 2-4 हज़ार रुपये का लॉस होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट गाइस चांसेस ब्राइट है कि यहाँ पे आपको ऊपर ही ज़्यादा दिखाई दे। और अगर कंपनी को लगा कि भाई यहाँ पे कोई शेयर स्प्लिट कर दे किसी भी रेशो में, जब बोनस देकर हम कुछ ऐसा वैसा करके
इसका जो प्राइस है फिर से नीचे लेके आए और फिर से रिटेल इन्वेस्टर खरीदने के लिए भागेंगे। जब वो खरीदने के लिए भागेंगे तो शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाएगा और मार्केट कैप तो ऑलरेडी इसकी 149 करोड़ की है, तो वहाँ से अगर 1500 करोड़ की भी होगी तो लोगों को तो ये लगेगा ही नहीं कि हाँ भाई इसकी मार्केट कैप बहुत है, और लोग खरीदते ही रहेंगे, जिसके चलते आपका 10 गुना पैसा भी हो सकता है। ये गाइज यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, खुद की रिसर्च करिए और साथ ही साथ में ऐसे शेयर में ये नहीं होना चाहिए कि आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, 4 लाख रुपए लगा दिए, आपने बोला था भाई 10% 20% प्रॉफिट हो जाएगा, डबल हो जाएगा पैसा, 10 गुना पैसा हो जाएगा। तो गाइस वो चीज़ें मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ऐसी चीज़ें मैंने मार्केट में ऐसी कंपनीज के साथ होती हुई देखी हैं कि स्प्लिट देखने को मिल जाता या और चीज़ें हो जाती है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये कंपनी आने वाले 1.5-2 महीने में शेयर स्प्लिट दे दे और उसके बाद फिर से ये 70-80 के लेवल दिखा दे शेयर, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, वहाँ पे अगर आपके पास कुछ 4-5 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट रहेगी और वो 40-50 हज़ार बन जाए तो बढ़िया बात ही होती है। तो इन शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, वो अपना देख लीजिए कि आपको कितनी अमाउंट है जो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे कि अगर वो 50% नीचे भी चली गई। तो ये थी मेरी वीडियो गाइज, और इनके फिनेंशियल्स कैसे हैं वो चीज़ें तो गाइज बाद की बात है। जो मैंने आपको बात बतानी थी कि एग्रो केमिकल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है और ऊपर से वो सेक्टर भी ठीक चल रहा है और शेयर भी रैली में है, मार्केट भी रैली में है, और वहीं पे जो मार्केट कैप है वो भी कम है, फेस वैल्यू 10 रुपये पे चल रही है। तो कंपनी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के शेयर को और बढ़ा सकती है, शेयर प्राइस को। तो देख लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।